पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत क़तई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने खुद मुख्तारी पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अवाम की सलामती यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास को पाक ईरान सूरत हाल पर सियासी और सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया ऑपरेशन मर्ग बरसरे मचार कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। ऑपरेशन ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर ईरान में मुकीम पाकिस्तानी नैयाद दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। इलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मवासलाती ज़राए को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोनों ममालिक बातचीत और सिफारतकारी से छोटी मोटी रुकावटों पर काबू पा सकेंगे। दहशतगर्दी से इसकी तमाम शक्लों और मुजाहिर में आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फोरम में खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी पर अफवाज के पेशावराना रद्द अमल को सराहा। पाकिस्तान का ईरान के साथ मौजूदा तनाव खत्म करने और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। निगरान वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद इलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दाम का खैर मकदम करेगा। काबीना ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की आला पेशावराना महारत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पाक फौज के जवाब को सराहा। काबीना को ईरानी हमले पर पाकिस्तान के रद्द अमल की तफसीलात से आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान कानून पर अमल करने वाला अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान तमाम ममालिक बिलखुसूस हमसायों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख़्वाह है। पाकिस्तान और ईरान दो बरादर ममालिक हैं। दोनों ममालिक के मफाद में है कि ताल्लुकात को बहाल करने के इक़दाम करें। पाकिस्तान और ईरान के तनाव खत्म करने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल हैयान से गुफ्तगू की। दोनों वज़राए खारजा ने दहशत गर्दी से निमटने के लिए करीबी ताउन के साथ काम करने, बाहमी तशवीश के दूसरे पहलुओं पर करीबी राब्ते पर इत्तफाक किया। ज़राए का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान ने सुफरा के तबादले का भी फैसला कर लिया है। ताहम पाक ईरान सफ़ीरों की वापसी की टाइम लाइन अभी तय नहीं हुई है। इस मामले पर आइंदा दिनों में बातचीत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की गई तो मुज़ाहमत करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए उन्होंने कहा, ईरान से तवक्को नहीं थी कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करेगा। हमारी फोर्सेस ने दुरुस्त जवाब दिया। ईरान और पाकिस्तान दोनों दहशतगर्दी का शिकार हैं। ताहम ये मामला बातचीत से हल हो सकता था। शहबाज शरीफ का इंटरव्यू आज रात 10 बजे हेडलाइंस के बाद नशर किया जाएगा। इलेक्शन के बाद नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का कोई इम्कान नहीं। इस मुल्क के लोग नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आज़म नहीं देखना चाहते। इलेक्शन में हम सरप्राइज देंगे, आज़ाद अराकीन के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, हमारा वजीर खजाना कोई भी होगा मगर इसहाक डार नहीं होगा। पिछली हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल को तब्दील करके इसहाक डार को लाने से मुल्क मौशी मसाइल का शिकार हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ मैदान में आकर मुकाबला करो, मैदान छोड़कर भागते क्यों हो। मरियम नवाज का चैलेंज। खाने वाले में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि शोहदा की यादगारों को जलाओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा कि डंडा लेकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ो? क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया? क्या नवाज शरीफ ने कभी झूठे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए? नवाज शरीफ तुमसे इंतकाम नहीं ले रहा। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। बानी पीटीआई इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन में बैठने पर तैयार। कहा, इंतखाबात के बाद कमजोर इत्तेहादी हुकूमत बनाने से बेहतर होगा कि ऑपोजिशन में बैठें। अडयाला जेल में सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो सियासी आदमी हैं और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहले पीडीएम से भी हमारी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। पीडीएम ने शर्त रखी कि उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। इस शर्त की वजह से मुज़ाकरात आगे ना बढ़े। मैं तो 19 माह से कह रहा हूं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। बानी पीटीआई ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना थी। कमज़ोर हुकूमत की बजाय उन्हें फिर से इंतखाबात करवाने चाहिए थे। बानी पीटीआई ने कहा कि रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। ये भी कहा कि ईरान की जानिब से हमले की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ईरान खराब ताल्लुकात से इसराइल और दुश्मन खुश होंगे। 5 अगस्त ना होता तो भारत से दोस्ती और मुज़ाकरात की पूरी कोशिश करते और की भी थी। पीटीआई से मुज़ाकरात में हमने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी कि जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर्ड हों तो इलेक्शन हो। ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, बानी पीटीआई जिस किस्म की अदलिया चाहते थे वो पूरे मुल्क को पता है। नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद में भी अच्छा जलसा किया है।
नवाज शरीफ 28 जनवरी को सियालकोट में भी जलसे से खिताब करेंगे। पंजाब में सख्त सर्दी पड़ रही है, इसलिए भी मुहिम वैसे नहीं चल रही जैसे पहले चलती थी। मुखालिफिन पीटीआई का जज्बाती कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 का इलेक्शन टफ था। इस इलेक्शन में सर्वे बता रहे हैं कि नवाज शरीफ मुखालिफिन से आगे हैं। पीटीआई कारकुन भी अपनी क़यादत से मायूस हैं। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीटीआई को सिरे से पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए था। पीटीआई ने लफाजी के सिवा कोई काम नहीं किया। ये लोग झूठ बोलते हैं कि बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। मगरिब की नौकरी करो लेकिन पाकिस्तान के मफादात तो ना बेचो। बड़ी मुश्किल से शेर नजर आया, ऐसा ना हो फिर से डर कर छुप जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का रहीम यार खान में जलसे से खिताब। कहा, हम डरने और घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। वो अवाम की तरफ देख रहे हैं, किसी और की तरफ नहीं देख रहे। खून चूसने वाले शेर का पेट 3 बारियां लेकर भी नहीं भरा। इन्हें बस फिक्र है कि चौथी बार वजीर आजम बन जाएं। अगर ये किसी न किसी तरह चौथी बार वजीर आजम बन भी गए तो फिर रोना धोना करना है कि मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पंजाब के अवाम को समझाएं, मुकाबला 2 जमातों शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान है। पंजाब में अवाम की अक्सरियत एंटी नून लीग है। नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाना चाहते। गजा में 8 रोज मुसलसल बंदिश के बाद इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई। गजा के शहर खान यूनिस में इसराइली फौज के हमले, फायरिंग, मजीद 77 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। अल अमल अस्पताल के करीब भी शदीद फायरिंग। शहदा की मजमूई तादाद 24,762 हो चुकी। इसराइल का कहना है जंग अब भी कई माह तक जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों में गजा की 85% आबादी बेघर हो चुकी है। कहत और बीमारियां फैलने के खदशात हैं। यूनिसेफ ने कहा कि गजा में जंग के दौरान 20,000 बच्चों की पैदाइश हुई। जंग ज़दा इलाकों में बच्चे की पैदाइश एक और जिंदगी को जहन्नुम में डालने के मुतरादिफ है। अमरीकी सदर ने कहा कि नेतन्याहू की मौजूदगी में भी 2 रियासती हल मुमकिन है। 2 रियासती हल कई तरह के हो सकते हैं। बाज़ मुमालिक अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन तो हैं मगर उनकी अपनी फ़ौज नहीं समझता कि नेतन्याहू हर किस्म के 2 रियासती हल के खिलाफ है। वाशिंगटन में गुफ्तगू। इससे पहले जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म बिन यामीन नेतन्याहू के दरमियान तकरीबन 1 माह बाद टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। राब्ता नेतन्याहू की जानिब से मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद करने के बयान के बाद हुआ। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, बाइडन ने वाज़े कर दिया कि 2 रियासती हल अब भी आगे बढ़ने का सही रास्ता है और हम इस मामले को जारी रखेंगे। इसराइली मीडिया का कहना है कि जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का इम्कान बढ़ गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इसराइल बंदरगाह से गजा के लिए आटे की तरसील की इजाज़त देगा। बाइडन ने इसका खैर मकदम किया है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई ने वकला तब्दील कर दिए। वकला की तब्दीली के बाद जुमे को भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई ने लतीफ़ खोसा और शहबाज खोसा को अलग कर दिया। अब अली जफर और उस्मान गिल का इनके वकील होंगे। अडियाला जेल में हुई समात में बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि फर्दे जुर्म में लिखी कानूनी इस्तिलाहात वकील ही समझ सकते हैं। वो वकील की गैर मौजूदगी में चार्ज कबूल ही नहीं करते। बानी पीटीआई के वकला की तब्दीली की वजह भी सामने आ गई। लतीफ़ खोसा की जानिब से अदालत में अली जफर को नया वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि इंतखाबी मुहिम की वजह से केस की वकालत नहीं कर सकेंगे। बानी पीटीआई ने लतीफ़ खोसा को मुकदमे की पैरवी की बजाय इंतखाबी मुहिम की इजाज़त दी। सरगोदा की कौमी असम्बली के 2 हलकों NA-83 और NA-85 में आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली की वफात के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इन हलकों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नून लीग के रहनुमा मोहसिन रांझा ने कहा कि सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई। सादिक अली के डेथ सर्टिफिकेट पर 15 जनवरी की तारीख गलत है। उम्मीदवार की वफात का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में पीपल्स पार्टी इलेक्शन ऑफिस पर और कराची में पार्टी कॉर्नर मीटिंग पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, लाहौर PP 162 के उम्मीदवार के इलेक्शन ऑफिस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। लाहौर पुलिस वाक़े की FIR दर्ज न करके जानिबदारी का मुजाहिरा कर रही है। कराची के जिला मलीर गुलशन बुनेर में आगा रफ़ीउल्लाह की कॉर्नर मीटिंग पर फायरिंग हुई। PP उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम को निशाना बनाना तशवीशनाक है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि जुम्मे को स्वाबी में PTI इलेक्शन ऑफिस पर पुलिस ने गैर कानूनी छापा मारा। पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में थे। इलेक्शन ऑफिस में वर्कर्स को जदोकोब किया। इलेक्शन कमीशन और IG वाक़े का नोटिस लें।
साबिक वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला खत्म हो चुका है। नून लीग का गुजरात में अपने साथियों को टिकटें ना देने का फैसला उनका अपना है। अलबत्ता नून लीगी उम्मीदवारों को टिकट ना देकर उन्होंने हमें इज्जत ज़रूर दी है। शहबाज शरीफ ने हर मामले में बेहद सपोर्ट किया। काफ लीग ने नून लीग से वही 4 MNA और 8 MPA की सीटें मांगी जहां से माजी में काफ लीग जीती थी। अपनी सीटें लेकर हम काफ लीग की साथियों को कैसे छोड़ सकते हैं? इसी वजह से नून लीग को वाज़ेह किया था कि हम अपनी नशिस्तों पर भी मुकाबला करने को तैयार हैं। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया। ज़का अशरफ ने कहा, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, इस तरह काम करना मुमकिन नहीं। ज़राए के मुताबिक शाह खावर कायम मकाम चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी होंगे। शाह खावर की निगरानी में नए इलेक्शन मुतवक्के। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के मुस्तकबिल का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म को फैसला करना है पूरी मैनेजमेंट कमेटी तब्दील करनी है या सिर्फ एक फ़र्द को शामिल करना है। सिर्फ एक फ़र्द की शमूलियत की सूरत में मैनेजमेंट कमेटी 4 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। जाम शोरों में इंडस हाईवे खानोट के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक की टक्कर। हादसे में 7 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी हो गए। मुतासिर अफराद वैन की बॉडी काट कर निकाले गए। के इलेक्ट्रिक को बिजली की तकसीम का नया लाइसेंस जारी कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। के इलेक्ट्रिक के अबूरी लाइसेंस की मुद्दत 19 जनवरी को पूरी हो रही थी। के इलेक्ट्रिक को इससे पहले 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस जारी करने की मजम्मत। कहा कि इलेक्ट्रिक ने कराची के अवाम को लूटा है। के इलेक्ट्रिक NTDC का 62 अरब और SSGC का 172 अरब रुपए का नादहिंदा है। के इलेक्ट्रिक को 2044 तक लाइसेंस देना काबिल मजम्मत और कराची से दुश्मनी है। पंजाब में खुश्क सर्दी के बायस बच्चों में नमूनिया के केसेस और अमवात में इजाफे का सिलसिला जारी। महकमा सेहत पंजाब का कहना है, गुज़श्ता 30 दिनों के दौरान सिर्फ लाहौर में 1474 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए, जिनमें से 42 इंतकाल कर गए हैं। नमूनिया से मुतासिरा बच्चों की उम्र 5 साल तक है। बलोचिस्तान में तफ्तान और चेदगी बॉर्डर पर कस्टम के दफातर जुमे के रोज खुले रहे। तफ्तान में पाक ईरान बॉर्डर से 110 ट्रकों और कंटेनर्स की आमदोरफ्त हुई। पाकिस्तान से चावल, माल्टे और दीगर अशिया ईरान गईं। ईरान से LPG, पेट्रोलियम मसनूआत और खुर्दनी तेल पाकिस्तान लाया गया। कस्टम हुकाम का बयान। DC पंजगुर ने कहा कि पंजगुर के चेदगी बॉर्डर पर भी तिजारती सरगर्मियां जारी रहीं। शकरगढ़ में पुलिस का खवातीन पर तशद्दुद और थाने में बंद करने पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा, बच्चों की लड़ाई पर मुखालिफिन ने दरख्वास्त दी थी तो पुलिस ने घर की खवातीन को उठा लिया। खवातीन पुलिस एहलकारों के बगैर घर पर धावे के इल्जामात। DPO ने कहा कि पुलिस मदद की कॉल पर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने गई तो बाप को बचाने के लिए बेटियां भी पुलिस गाड़ी में जबरदस्ती सवार हो गईं। लड़कियों को थाने में रखने पर इंचार्ज चौकी को मुअत्तल कर दिया गया। DSP इंक्वायरी कर रहे हैं। कनाडा के शहर एडमंटन में भत्ताखोरी वाकयात में भारत में मौजूद नेटवर्क मुलविस होने का इंकिशाफ। एडमंटन पुलिस के मुताबिक भत्ताखोरी समेत 27 जराइम की मंसूबा साजी भारत में की गई। जराइम में मुलविस 6 मुलजिम गिरफ्तार। एक कनाडा से फरार हो गया। भारतीय नैयाद मुतासिरीन को व्हाट्सएप पर भत्ता देने के पैगामात मौसूल होते थे। एक वाक़े में भत्ता न देने पर ज़ेरे तामीर घरों को जलाया गया। बरतानवी पार्लियामेंट ने हिज़्बुल तहरीर को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। हिज़्बुल तहरीर ने गजा जंग के बाद फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे किए थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सिविल अस्पताल कराची का दौरा। कहा, एक एक बेड पर 3-3 बच्चे मौजूद हैं, जो काबिल अफसोस है। मालूम नहीं अरबों का फंड्स कहाँ जाते हैं। अस्पताल के लिए 50 बिस्तर और 1 वेंटिलेटर का ऐलान। कहा, सियासी रहनुमा इलेक्शन मुहिम पर कम खर्च करके अस्पतालों में फंड्स लगाएं। जिनकी मोटरसाइकिल्स और मोबाइल फ़ोन छीने गए उन्हें जल्द फराहम करेंगे। लियाकताबाद दौरे में कहा कि सिंध भर में हेल्थ इंश्योरेंस के मंसूबे का जल्द आगाज़ किया जाएगा। लेकिन वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। मज़ार की तौसी और तज़ीनो आराइश के कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। लेकिन वज़ीर आला पंजाब की काबीना के हमरा मज़ार इकबाल और बादशाही मस्जिद भी आमद। तज़ीनो आराइश का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत।